कुल जमात की तरफ से आज तमाम मस्जिदों के ट्रस्टी और जिम्मेदारों को बुलाया गया था। इसी बात की गुफ्तगू थी। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल के अंदर एक करेक्शन करता हूँ कि मुंबई में निकाले गए वैसे थाना में निकाल रहे, तो ये कोई पुलिस की एक्शन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को लेके हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किया है और सिर्फ मस्जिदों के भोंगे के ऊपर नहीं, बट हमारे और धर्म के, वो बुद्ध स्थल हो, वो मंदिर हो, वो गिरजाघर हो, कोई और जगह हो, जितने भी धर्म स्थान और बाकी के इंस्टीट्यूट है, सब जगह से वो भोंगे निकालने का है, मस्जिद का नहीं है। और निकालने की बात नहीं, जो बड़े एम्पलीफायर वाले साउंड सिस्टम लगी हुई है जो आउट बाहर के साउंड के लिए, उसको लिमिट में लाके छोटे स्पीकर लगाने के लिए ऑर्डर आई है। तो ये मीटिंग के अंदर कई तरीके से लोगों की राय मशवरे करने का, क्योंकि बदगुमानी बहुत जल्दी फैलती है। लोगों के आवाम में कहा जा रहा है कि अभी साउंड निकाला जा रहा है, निकाला नहीं जा रहा साउंड, और उसमें कोई सरकार का या कोई सियासती पार्टी या किसी का रुख नहीं है, पुलिस को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, सभी लोगों को दी हुई है, तो वो इम्प्लीमेंट मस्जिद को भी लागू है, मंदिर को भी लागू है, और पुलिस दोनों जगह से सबको रिक्वेस्ट करके कर रही है। तो किसकी क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, और उनको थोड़ी राह दिखाने के लिए कि लोगों के जहन में था कि निकाल रहे, वो निकालने के लिए आज एक जिम्मेदारों ने फिक्र से आज इस मीटिंग का इंतखाब किया है। तो आज ये पहले टप्पे की मीटिंग है। करना तो बहुत सब आने वाले लोग, कुछ लोगों ने जिम्मेदारों को कहा कि हम बाकी के कल करेंगे, क्योंकि वो पहुंच नहीं पा रहे थे, मैसेज नहीं थे, अपने अपने इंतजाम थे। तो कल भी एक मीटिंग है इसी सिलसिले का किस्सा। कुछ लोगों को आज बुलाए, कुछ लोगों को कल, क्योंकि सबको इधर बिठा नहीं पाएंगे, इसके लिए टप्पे टप्पे के अंदर ये सिस्टम किया गया है। तो कल कुछ लोगों को और बुलाएंगे, बट बातचीत यही होगी, फिक्र यही रखी जाएगी और इत्तला यही दी जाएगी। वकील आए थे, दोनों वकील, खान साहब भी और दूसरे नदीम, एडवोकेट नदीम भी, उन्होंने कोर्ट के बारे में कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा। तो बेसिकली आपका जो फिक्र थी वो सब चीज जाहिर की। फिर से मैं दोहराता हूँ कि अजान कोई बंद नहीं कर रहा है, आपकी नमाजें कोई बंद नहीं कर रहा है। जो माइक के ऊपर से चलता था उसको एक स्पीकर पे लाया जा रहा है। बाहर भी माइक की परमिशन आपको मिल रही है, बट लिमिट में मिल रही है। जो बड़े बड़े एम्पलीफायर निकाल के छोटे स्पीकर्स लगाने को पुलिस परमिशन दे रही है, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से, हाई कोर्ट के दिए हुए डिसीजंस पे सिर्फ तब्दीली साउंड के इसमें हो रही है, पोल्यूशन। जिस तरह से देखा जाए, किरीट सोमैया भी थाने राबड़ी पुलिस स्टेशन में आगे गए, उन्होंने निवेदन दिया कि जिस तरह से मुंबई में उन्होंने कहा कि मस्जिदों से स्पीकर निकाले गए, उन्होंने ये साफ कहा कि थाना में और महाराष्ट्र में भी लाउड स्पीकर निकाले गए। मैं कोई सियासती इंसान के ऊपर नहीं कहूंगा, वो मेरा काम भी नहीं है। कौन क्या करता है उसके अमाल और उसकी जिंदगी उनके पास। मैं कानून के दायरे में ये कहूंगा, फिर से कहूंगा कि जो मस्जिद रजिस्टर्ड है, जो मदरसे मस्जिद रजिस्टर्ड है, उनके स्पीकर्स जो हाईली एम्पलीफायर वाले, जिसका आउटपुट साउंड का 45 डेसिबल के ऊपर है, सिर्फ उसको बदलने के लिए कहा गया है कि आप बड़े स्पीकर निकालिए और जो स्पेसिफिकेशन कोर्ट ने दिया है वो स्पीकर लगाइए। तो किसके क्या बोलने से क्या मतलब है, आवाम गुमराह ना हो। एक डिजिटल ऐप आप मुंबई में जितने भी मस्जिदों में कांटेक्ट करेंगे तो वो कहेंगे हमारे मस्जिदों के बड़े स्पीकर निकाले गए और छोटे स्पीकर लगाए गए। मस्जिद के अंदर की बात नहीं हो रही है, मस्जिद के बाहर की मैं बात कर रहा हूँ। तो कौन आके क्या बयानबाजी करता है, वो गुमराह कर रहा है। हमको गुमराह कौम कब बंद करेंगे होना। 45 डेसिबल्स के नीचे खुद चेंज करो तो पुलिस भी आपके दरवाजे आएगी नहीं। 45 डेसिबल्स के उसके मेक कितने आते, कौन से स्टाइल के आते, पतले भी रहेंगे, बड़े भी रहेंगे, उसकी इंशाल्लाह 2 दिन में लिस्ट आएंगे, हम सब ट्रस्टियन को वो सर्कुलेट करेंगे। और कुछ सुझाव ऐप का आया है कि एक ऑनलाइन ऐप बनाया गया है हमारे मोमिनों की तरफ से, जो हर मस्जिद वो ऐप अपने हल्के के अंदर सर्कुलेट करके डाउनलोड करो तो वो मस्जिद के अजान आप फोन में सुन सकते हो। तफसीली बात तो 2 घंटा मीटिंग चली, उसमें जो थाना शहर के हालात थे उस पर कुछ डिस्कस हुई। चूँकि बम्बई एक अलग इलाका है, थाना जो है मुख्तलिफ पट्टों में बटा हुआ है, ये अलग अलग इसके छोटे छोटे इलाकों में बहुत मुख्तसर मुसलमानों के इलाके हैं। तो अफवाहों की वजह से माहौल ख़राब होने का अंदेशा था, तो उस माहौल को पुरअमन करने के लिए असल में मीटिंग रखी गई थी। जैसी बातें सुनी जा रही, ऐसा कोई मसला नहीं है। सरकार की तरफ से भी, डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो भी GR वगैरह मिले हैं उसके अंदर कोई भोंगा निकाल के अजान बंद करने के मुतालिक ऐसा कोई मसला नहीं है। अजान दी जाएगी, लेकिन मैं दरमियान में एक बात कहता चलूँ कि हम जिस शरीयत को फॉलो करते हैं वो भी इस बात को समझाती है कि किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो, अननेसेसरी किसी को दुख पहुंचाना, कोई बीमार है, कोई पढ़ाइयों में, ऐसी कुछ चीज़ों से हम भी एहतियात करें। इसलिए उन्होंने एक डिसिबल तय किया है, रेंज बता दी कि आपको इतने रेंज में रहते हुए अपनी अजान देना है। कोई अजान से रोका होगा कहीं भी नहीं गया है। अब जिन इलाकों में अगर खुदा ना खास्ता कोई ज्यादती कमी हुई है तो इसीलिए यहाँ पर हमारे उकला हजरात जो है, एडवोकेट की बकायदा हमारी जमात थाना में वो भी मौजूद थी, उसके अलावा वो सियासी हजरात भी है,
तो दोनों तरफ से जो काम होना चाहिए उसके ऊपर मिलजुल कर बातें हुई, कुछ राय अमर रास्ते तय किए गए और इंशाल्लाह कानून के दायरे में रहते हुए जो उनका उसूल है उसको हम फॉलो करेंगे। रहा मसला इसके अलावा अगर जुल्म ज्यादती होती है तो उसका इंतजाम किया जाएगा। थाना मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम है। थाना में कलवा खाड़ी से लेकर उस तरफ का पट्टा है, तकरीबन वहाँ पे 15 से 17 मस्जिदें हैं। थाना के राइट साइड में जो पट्टा आता है वहाँ पे वागले या वर्तकनगर का पट्टा है, उसके अंदर कई मस्जिदें हैं, तकरीबन 50-55 के करीब ये मस्जिदों का सिलसिला चलता है। तो 2-4 हिस्सों में बांटा गया है, इसको जिम्मेदार तय किए गए हैं। कोई प्रॉब्लम आता है तो उनको पहुंचाए। उसके बाद में हमारे वकला अज़रा से भी बात होगी और हमारे जो साहब अभी इन्होंने जो हमें लीड की है नजीमुल्लाह साहब तशरीफ लाए थे, इस तरह तक बात पहुंचेगी। जिस तरह का रास्ता बनेगा आसानी के साथ हदूद में रह के करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और इस मीटिंग में मैं जो है श्रीनगर पुलिस स्टेशन की हद में मक्का मस्जिद है जो मुलुंड चेक नाके को लगकर है। श्रीनगर पुलिस स्टेशन की हद में जो मस्जिद है मक्का मस्जिद, वो बिल्कुल बॉर्डर पर है मुंबई और थाना के। तो उस मस्जिद का भी मैं ट्रस्टी हूँ और रोड के उस तरफ जो मुंबई की हद में है हमीदिया मस्जिद, वो मुलुंड पुलिस स्टेशन की हद में आती है, मैं उसका भी ट्रस्टी हूँ। तो यानी ये था कि जो शुरुआत हुई वो मुंबई से हुई, परमिशन को लेकर, नॉइज पॉल्यूशन को लेकर जो शुरुआत हुई वो मुंबई से हुई। और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मुंबई में सबसे पहले अगर किसी मस्जिद का लाउड स्पीकर उतारा गया है तो वो हमीदिया मस्जिद, जिसका मैं ट्रस्टी हूँ। एक रोज जो है वो पुलिस वाले आए, जुमा का रोज था, और बोले आपको स्पीकर उतार देने हैं। अब हम लोग ने भी जो है वो उनसे कोई मैंने ये नहीं किया, एतराज जाहिर नहीं किया और हमने उतार दिया खामोशी से, इसलिए कि हमारे इधर कोई ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है नहीं और हमने मुनासिब नहीं समझा कि उनके साथ में उलझा जाए। इसलिए कि उसके पहले कई बार, यानी कई बार का मतलब ये है कि 3 या 4 बार वहाँ पर किरीट सुमैया की विजिट हो चुकी थी और इस बात को लेकर हमने पुलिस स्टेशन में भी कहा था कि किरीट सुमैया का वहाँ पर आना जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारा नौजवान कोई गलत जबानी इस्तेमाल कर ले और वहाँ पर कोई जो है माहौल खराब हो। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, वो आपके मस्जिद के करीब नहीं बल्कि वहाँ दूर से गुजरते हैं, इसलिए आपको एतराज नहीं होना चाहिए। और हम भी जो है पुलिस प्रोटेक्शन इसलिए देते हैं कि ऐसा जो आप कह रहे हैं उस तरीके से कोई मामला वहाँ पर खराब ना हो, इसलिए हमने एतराज किया था सिर्फ पुलिस कि वो आ रहे हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है उनको, तो माहौल खराब ना हो इसलिए उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। जो हमने एक खदशा जाहिर किया था कि भाई कोई नौजवान कोई गलत जबानी इस्तेमाल कर ले और वहाँ पर माहौल खराब ना हो, तो सबसे पहले हमीदिया मस्जिद का जो है लाउड स्पीकर उतारा गया और ये बाकायदा नोटिस उन्होंने जो दी, उस नोटिस में ये मेंशन किया गया कि आपको 10 बाई 15 इंच के 2 स्पीकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। और बाकायदा वहाँ पर हर महीने, जैसे थाना में यहाँ पर जो जिस मस्जिद का, और मैं मक्का मस्जिद का भी मैं ट्रस्टी हूँ जो श्रीनगर की हद में आती है, 3 महीने का परमिशन हमने लिया है। पुलिस ने हमको बाकायदा नोटिस दी थी और हमसे अर्जी लिया पहले उन्होंने, और एक एप्लीकेशन के बाद में फिर उन्होंने जो है परमिशन के लिए ये किया और 3 महीने का हमको परमिशन दिया गया। लेकिन मुंबई में हर महीने का परमिशन दिया जा रहा है। सिर्फ दरमियान में एक बार उन्होंने जो है 3 महीने का एक साथ परमिशन दिया, फिर बाद में कहा कि नहीं 3 महीने का परमिशन अभी रद्द हो गया, आपको हर महीने लेना पड़ेगा। दूसरी चीज ये तो हो गया नॉइज पॉल्यूशन के एतबार से कि भाई लाउड स्पीकर आपको उतारना है, हमने उतार दिया, स्पीकर लगाना है, हमने स्पीकर लगा दिए। अब तक के थाना में ये बात है कि आपसे मस्जिद के कागजात नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन मुंबई में मस्जिद के कागजात भी पूछे जा रहे हैं। इस तरह के कागजात कि आइदर इट इज लीगल और इलीगल, मस्जिद जो है लीगल है या इलीगल है, आपकी जमीन लीगल है या इलीगल है, आपकी इमारत लीगल है या इलीगल है, आपने इसका कॉर्पोरेशन से परमिशन लिया है या नहीं लिया है, अगर टैक्स भरा जाता है तो टैक्स कब से भरा जाता है। तो ये सारे दस्तावेजात जो है, अगर हम लोग सिर्फ इसी मुद्दे पर लेकर बैठेंगे कि भाई ये नॉइज पॉल्यूशन है और लाउड स्पीकर, तो कल को ये बात भी है उसमें ऐड हो सकती है कि अगर आपको लाउड स्पीकर का परमिशन चाहिए तो ये कागजात भी आप लाइए, तब आपको लाउड स्पीकर का परमिशन मिलेगा या स्पीकर का परमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको परमिशन नहीं मिलेगा। तो हमारी तैयारी सिर्फ स्पीकर को या अजान के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी तैयारी ये होनी चाहिए कि इमारत हमारी कैसी है, उसके कागजात क्या है, हमारा रजिस्ट्रेशन कब का है, हमारे टैक्स कब से है। अगर वो गाँव यानी जैसे थाना में बहुत सारी जगहों पर आज भी जो है 7/12 ही चलता है, लेकिन मुंबई में 7/12 नहीं चलता है, मुंबई में प्रॉपर्टी कार्ड चलता है। तो जमीन जो है वो भाई मालकी जमीन है या नहीं है, अगर मालकी जमीन है तो आपने इमारत जो तामीर की वो लीगल है या नहीं है, अगर लीगल है तो उसका टैक्स आप कब से भर रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो है दस्तावेजात भी हमको मुकम्मल रखने चाहिए और हमको जैसे नजीब भाई ने कई बार कहा कि गुमराह नहीं होना चाहिए,
तो हमको जो है वो ख्वाब खरगोश से उठना चाहिए और इन चीज़ों की मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए। भले वो यानी नई मस्जिद हो या नया मदरसा हो, पुरानी मस्जिद है, हम अगर ये सोचकर बैठेंगे कि हमारी मस्जिद तो 50 साल से 60 साल से, इसका क्या, नहीं, आपको कागजात मुकम्मल रखने हैं, अप टू डेट रखने हैं। अगर आधी रात को भी अगर कोई कॉर्पोरेशन का या पुलिस का बंदा कोई आपके इधर आता है तो आपकी फाइल तैयार होनी चाहिए कि ये मेरे कागजात हैं। यही अपील करना चाहूंगा कि भाई हत्तल अमकान ये कोशिश करें कि अपने जो भी इमारत है या जो भी आप इदारा चला रहे हैं या मस्जिद है उसके कागजात मुकम्मल करें। वो कैसे किया जा सकता है वो आपकी जिम्मेदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ में इसको बहुत जल्द, क्योंकि ये काम बहुत जल्द होने वाला है, इसमें देरी नहीं है। अभी आज आपका नॉइस पॉल्यूशन हुआ है कॉन्टेक्ट जी जी हाँ, तो ये कागजात के लिए जो यहाँ पर अभी वकील साहब वगैरह भी बैठे थे, तो अगर यहाँ पर थाना की हद तक के अगर मैं लूँ तो यहाँ पर हमारी जो है बाकायदा एक कमेटी है, कुल जमात तंजीम